अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहासिफ हाशमी और ये है टोयोटा रीवो रॉको 2022 मॉडल। ये टोयोटा रीवो की 8th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2015 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को एक बार पाकिस्तान में फेसलिफ्ट भी किया गया है। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन है जो कि 2020 में लॉन्च किया गया था और ये इस गाड़ी का रॉको वेरिएंट है जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था। रॉको अपने टाइम पे टॉप ऑफ द लाइन चीज थी, लेकिन अब इसके बाद भी एक वर्जन आ गया है 2023 में, रीवो GR स्पोर्ट। GR स्पोर्ट टॉप ऑफ लाइन है, लेकिन मेरे ख्याल से ये गाड़ी सबसे ज़्यादा रगेड ऑफ रोडर लगती है। GR बेसिकली थोड़ा स्पोर्टी और थोड़ा सा फैमिली वाला टच देता है, लेकिन ये गाड़ी प्रॉपर यंगस्टर्स और ऑफ रोडर वाली फील देती है। उसकी क्या वजह है मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर, और उनके क्या डिफरेंसेस हैं ये भी मैं इस रिव्यू में कवर करने वाला हूँ। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 1,45,00,000 रुपए है। ये 145 का है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की इसके अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Rocco, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी पहले से बहुत सारे इम्प्रूव कर दी गई है। प्री फेसलिफ्ट कार बहुत ज़्यादा बेसिक सी थी, इसमें काफ़ी सारे कट्स एंड कर्व्स दिए गए हैं। इसके हेडलाइट्स को थोड़ा अग्रेसिव कर दिया गया है और इसके अलावा स्पेसिफिक कार क्योंकि रॉको वेरिएंट है तो इसमें मैट भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। इसकी ग्रिल सारी ही मैट में है जो कि रीवो वी के अंदर क्रोम में आती है और इसके अलावा GR स्पोर्ट में बॉडी कलर में आती है। अगर आप व्हाइट कलर में रीवो GR स्पोर्ट देखें तो लिटरली वो लगता है प्लास्टिक की गाड़ी है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर रगेड ऑफ रोडर वाली फील आती है, बेशक व्हाइट में हो या ब्लैक में हो। इसके ये जो ऊपर वाला एरिया है ये भी सारा मैट ब्लैक में है, नीचे वाला भी। सिर्फ सेंटर में एक क्रोम दिया गया है जो कि इसके लुक को काफी एलिगेंट बना रहा है और इसमें टोयोटा का एम्ब्लेम भी नॉर्मल सा है। रॉको में इसको डिफरेंट कर दिया गया है, उसमें प्रॉपर टोयोटा लिखा हुआ होता है जैसे टकोमा वगैरह में आता था। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट के अंदर इसके अब ये एक बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप आता है, इसी के अंदर हाई और लो दोनों हैं और फिर यहाँ पे एक DRL भी दी गई है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है। साथ यहाँ पे एक और लाइट दी गई है जो कि इंडिकेटर में स्विच करती है और इसके अलावा इसकी जो लाइट है इसके अंदर ये जो फ्रिल्स हैं ये मैट ब्लैक की फिनिश में है। सिंपल रीवो वी में ये क्रोम में आती हैं, रॉको में और GR में ये मैट की फिनिश में है। बाकी से यहाँ पे हाइलक्स की बैजिंग दी गई है और इसके अलावा इसका बोनेट नॉर्मल सा है। इसके जो पहले वर्जन आते थे 2017-18 में, उनमें यहाँ पे एक स्कूप दिया गया होता था बोनेट के अंदर, उसमें इंजन 3.0 था। 2.8 करने के बाद स्कूप खत्म करके इसका जो एयर इनटेक है वो यहाँ पे नीचे कर दिया गया। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी फॉग लैंप भी LED में ऑफर करती है और इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं बोथ फ्रंट और बैक पे। इसके अलावा इसके फॉग लैंप के आसपास ये हाउसिंग दी गई है जो कि ओवर फ्रंट के साथ कंटिन्यू करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल के लिहाज से भी ये गाड़ी अगेन काफी अग्रेसिव है। यहाँ पे ओवर फ्रंट्स काफी बड़े दे दिए गए हैं। रीवो वी में ओवर फ्रंट्स आते ही नहीं हैं, बट इसमें दिए गए हैं और GR स्पोर्ट में भी आते हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन में इसके बेस्ट हैं क्योंकि मैट ग्रे और ग्लॉस ग्रे की फिनिश के साथ हैं। GR स्पोर्ट में ही बॉडी कलर में ही आते हैं। व्हाइट गाड़ी पे तो पता ही नहीं लगता कि लगे भी हुए हैं और ब्लैक पे भी वो काफ़ी हद तक कैमोफ्लेज हो जाते हैं, बट इसमें ये स्टैंड आउट कर रहे हैं। और उसके अलावा ये बॉडी से काफ़ी बाहर आए हुए हैं। साइड पे हाइलक्स 2.8 D4D की बैजिंग दी गई है और इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट है साइड पे। वो ये है कि एक तो इसके डोर हैंडल्स भी मैट ब्लैक की फिनिश में है, इसके अलावा जो इसके साइड मिरर है ये भी मैट ब्लैक या मैट ग्रे की फिनिश में है और इसके अलावा फिर इसका जो रोल बार है ये भी इसी फिनिश में, जो कि मैं भी कवर करूँगा साइड पे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए साइड पे दिए गए फीचर्स की, तो ये भी ठीक हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी की साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, इसमें इंडिकेटर भी दिया गया है और इसके अलावा साइड पे ये गाड़ी फिर सॉफ्ट अनलॉक भी ऑफर करती है। मैं इसको यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा फिर इसमें ये एयर प्रेस भी आते हैं कंपनी स्टैंडर्ड और इसमें फिर ये क्रोम की फ्रिल्स भी दी गई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। रिम्स इस गाड़ी में 18 इंचेस के हैं जो कि डिफरेंट हैं, कैसे मैं कवर करूंगा आगे। और इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज पिकअप ट्रक है। इससे ऊपर फिर टकोमा आता है और उससे ऊपर फिर टेंड्रा आता है। कुछ गाड़ियाँ टेंड्रा से भी बड़ी होती हैं जैसे कि रैप्टर हो गए या फोर्ड F-150 वगैरह हो गए, बट वो गाड़ियाँ फुल साइज पिकअप ट्रक होती हैं। ये गाड़ी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा साइज है, इस तरह से कि ये मैन्यूवर करना आसान है, इसकी मेंटेनेंस भी आसान है, इसमें फीचर कोई बहुत ज़्यादा दिए ही नहीं गए तो ख़राब भी नहीं होते। फोर्ड F-150 वगैरह के अंदर साइड स्टेप जो होते हैं वो रिट्रैक्टेबल आते हैं, अब उसका डोर खोलते हैं तो वो बाहर आता है, बंद करते हैं तो वापस जाता है और उसमें और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स दिए गए होते हैं जो कि यूज़ करने में तो मज़े के लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाते हैं और उनकी कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें फीचर्स हैं ही नहीं और इसलिए ख़राब भी नहीं होते। और बाय द वे F-150 आपको 18 मॉडल इसी के पास से मिल जाता है। खैर उनके रिव्यूज़ भी मैंने किए हुए हैं और अगर आपने उनके रिव्यूज़ देखने हैं तो आप जाकर मेरे पेज पे देख सकते हैं।
ये गाड़ी बहुत सारा रोबस्ट है और बहुत सारा ड्यूरेबल है। इसके अलावा इसमें फिर यहाँ पे जो क्वार्टर ग्लास हैं काफी छोटे दिए गए हैं। इंटीरियर सीट इस गाड़ी की कोई खास मुश्किल नहीं है, इसमें चढ़ के बैठना थोड़ा सा मुश्किल है, ये ऊंचा है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्योंकि ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं तो इसमें चढ़ के बैठना थोड़ा आसान हो जाता है। फॉर्च्यूनर में ये वाले ग्रैब हैंडल्स नहीं आते, ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है। इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे एक ये फुट स्टेप दिया गया है और इसके अलावा इसके जो रिम्स हैं ये भी ग्लॉस ब्लैक के फिनिश में है। और अगर बात की जाए इस एंड की तो यहाँ से गाड़ी सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि एक तो इसमें ये रोल बार आता है, फिर इसमें ये रॉको का काफी बड़ा सारा बैज दिया गया है और ऐसा बैज किसी और वर्जन में नहीं आता। वी तो होता ही ब्लैंक है साइड से, और जो GR स्पोर्ट है उसमें भी ये जगह ब्लैंक होती है, सिर्फ यहाँ पे एक बैज आता है। तो मेरे ख्याल से ये एंड इस गाड़ी का बेस्ट है, और स्पेशली ब्लैक कलर में। इसमें बैक पे भी और फेंडर्स दिए गए हैं, इसका जो रेयर फेंडर है ये सेल्फ भी काफी बोस्टेड होता है, और इसके अलावा इसमें फ्यूल टैंक यहाँ लेफ्ट पे दिया गया है। बैक पे गाड़ी शॉक एब्जॉर्बर के साथ साथ कमानियां भी ऑफर करती है। यहाँ पे ये 4 डिस्क स्प्रिंग्स दिए गए हैं, और इसके अलावा इसका जो रोल बार है ये मैट ग्रे के फिनिश के अंदर है। इसमें फिर यहाँ पे एक रॉको का बैज है, यहाँ पे 4x4 का बैज दिया गया है, और इसके अलावा इसके टेल लाइट्स भी साइड पे काफी आगे तक आती हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इस एंड की तो ये भी काफी एग्रेसिव है पूरी कार की तरह। इसकी टेल लाइट्स को भी लावा LED में कर दिया गया है। यहाँ पे 2 C दिए गए हैं जो कि इसके लुक को काफी अच्छा बना रहे हैं। ये काफी ब्राइट लाइट्स हैं, और यहाँ पे अब खाली एरिया ना होने की वजह पर छोड़े गए हैं। पहले इसकी टेल लाइट्स के अंदर बहुत सारे एरियाज खाली आते थे, अब इसको पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। इसमें इंडिकेटर और रिवर्स भी यहीं पे दिया गया है जो कि LED में है, और इसके अलावा बैक पे रॉको के अंदर एक ये अलग से फ्रिल आती है प्लास्टिक की, जो कि GR स्पोर्ट में खत्म कर दी गई है। ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज है, लेकिन रॉको में एक चीज अजीब है, और वो ये है कि आप इसके ट्रंक को लॉक नहीं कर सकते। इसमें कोई की का इंसर्ट नहीं दिया गया, जबकि GR स्पोर्ट में यहाँ पे की का इंसर्ट दिया गया है, और आप उसके इस वाले एरिया को फिजिकल की से लॉक कर सकते हैं। GR स्पोर्ट का ट्रंक बैक पे काफी ब्लैंक सा है, और ये चीज मैंने उसके रिव्यूज में कवर की है। इसके अलावा इसकी ट्रंक को खोलने के लिए नीचे यहाँ पे एक रिलीज दिया गया है। ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि अच्छी खासी स्पेशियस है, यहाँ पर आप काफी सारा सामान एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर फिर एक केसिंग भी दी गई है जो कि टोयोटा की बैचिंग के साथ है। फिर यहाँ पे हुक्स भी दिए गए हैं जहाँ पे अपना सामान लॉक कर सकते हैं। रॉको में इसके अंदर यहाँ पे लाइट्स भी दी गई होती हैं जो कि ट्रंक को इल्यूमिनेट कर दी हैं। बैक पे इसमें एक विंडो भी आती है जो कि आप ओपन कर सकते हैं, ये चीज़ वीगो में नहीं आती थी, इसमें दे दी गई है, और मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा एडिशन है। इसके अलावा इसमें ये बैकअप कैमरा दिया गया है जो कि अलग से है साइड पे। अगेन GR स्पोर्ट में काफ़ी अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया गया है ट्रंक के लॉक के अंदर ही। बाकी बैक पे क्रूस्ट्रॉनिक रीवो वगैरह की बैजिंग दी गई है, और रेयर बम्पर इस गाड़ी का मैट ग्रे के फिनिश में आता है, जबकि GR में ये ग्लॉस ब्लैक नहीं आता है। बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है, और इसकी एग्जॉस्ट चिप काफी नीचे ही खत्म हो जाती है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट है। ये गाड़ी ऑल ब्लैक रूम ऑफर करती है। रीवो वी में सिंपल सा आता है, GR में बहुत सारा ओवरकिल है। मेरे ख्याल से GR का इंटीरियर अच्छा है, बट स्टिल ये भी अपनी जगह काफी डिसेंट है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का सारा ही लेदर की फिनिश में है, और इसमें लेफ्ट राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी 3 एयरबैग ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, और फिर ड्राइवर के नी पे। इसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है जो कि एडप्टिव नहीं है, ये सिंपल सा ही है। और इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं आते जो कि GR स्पोर्ट में आते हैं। GR स्पोर्ट इससे काफी महंगा है, बट मेरे ख्याल से वो गाड़ी पे अपनी वैल्यू जस्टिफाई करती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो कि ये कार ऑफर नहीं करती। इसमें शॉक एब्जॉर्बर गैस वाले हैं, जबकि GR स्पोर्ट के अंदर शॉक एब्जॉर्बर मोनो ट्यूब वाले हैं, और उसमें नाइट्रोजन आती है, तो वो बेसिकली ऑफ रोडिंग पे आपको थोड़ी सी ज्यादा बेहतर राइड देगा। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी की, तो इसमें जो हेडलाइट के कंट्रोल हैं ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि ये हेडलाइट्स डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं। इसमें फॉग का कंट्रोल भी यहीं पे दिया गया है, लेकिन वाइपर नॉर्मल से हैं। वाइपर ग्रैंडे में ऑटोमेटिक आते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मल से दिए गए हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इसका फेसलिफ्ट के बाद काफी इंप्रूव कर दिया गया। ये मीटर ग्रे और व्हाइट की कॉम्बिनेशन के साथ है, और इस मीटर के सेंटर में फिर एक MID क्लस्टर दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीजें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, रेंज, गाड़ी के मैसेजेस, वार्निंग्स। यहाँ से आप इसके फीचर्स को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन फेसलिफ्ट के बाद इसमें एक चीज ऐड कर दी गई थी, और वो है टायर टर्निंग रेडियस। आप इसके टायर्स को कितना टर्न करे हैं वो भी आपको स्क्रीन के अंदर शो करवाती है। जरूरी नहीं है कि अगर स्टीयरिंग सीधा हो टायर भी सीधे हों, टायर शायद फुल मुड़े हुए हों, तो इस चीज को कवर करने के लिए यहाँ पर टायर टर्निंग रेडियस से दिया गया है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही चिप प्लास्टिक की फिनिश में है, बट ये गाड़ी क्योंकि एक एंट्री लेवल ट्रक है तो मेरे ख्याल से इट्स ओके। इसके जो बड़े वर्जन्स हैं टंड्रा वगैरह, उनके अंदर इस चीज पे काफी वर्क किया गया होता है। बाकी डैशबोर्ड इसके साइज के लिहाज से कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये बिल्कुल पतला सा ही है, लेकिन चौड़ाई में ये गाड़ी स्पेशियस है। डैशबोर्ड में ये गाड़ी 4 इवेंट्स ऑफर करती है, और इसके अलावा नीचे यहाँ पे फिर एक सिल्वर कलर की फ्रिल दी गई है, और इसके नीचे क्रोम की फ्रिल दी गई है जो कि इसके लुक को काफी अच्छा बना रही है। उससे नीचे पे सेंटर में ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, और ये मल्टीमीडिया स्क्रीन एंड्रॉइड पैनल है।
ये काफ़ी बेसिक सी है। इसके अंदर आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, क्रोम यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा इसमें फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा की भी एडप्टेबिलिटी आती है। जबकि GR स्पोर्ट में जो स्क्रीन आती है वो स्क्रीन है जो कि थाईलैंड वाले रेवो में आती है। वो इससे काफ़ी प्रीमियम है। वो आपको गाड़ी की इन्फॉर्मेशन भी शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। क्लाइमेट कंट्रोल भी उसका यहीं पे शो होता है, जबकि इस गाड़ी में ऐसा सीन नहीं है। लेकिन ये भी अपनी जगह अच्छी स्क्रीन है, बट मुझे नहीं समझ आती कि डैशबोर्ड से इतनी बाहर क्यों निकली हुई होती हैं। GR स्पोर्ट में भी ये ऐसी ही है, इस केस में भी ये ऐसी ही है और इसको देख के लिटरली यही लगता है कि एक आफ्टर थॉट है। डैशबोर्ड डिज़ाइन करने के बाद उनको ख्याल आया कि हमने इसमें स्क्रीन भी लगानी थी, तो उन्होंने स्क्रीन लगा तो दी है लेकिन उसकी कोई खास सेंस नहीं बन रही। खैर, इस स्क्रीन से पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाइड डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर इन दोनों के लिए अलग अलग टेम्परेचर की जोन्स दी गई हैं। अगर लेट्स सपोज मेरे पास AC चल रहा है तो पैसेंजर हीटर भी चला सकता है और ये चीज़ इस गाड़ी में शुरू से नहीं आ रही, ये बाद में ऐड ऑन की गई है। एक फ्रेंडली वर्ड ऑफ एडवाइस ये है कि जो भी कार लॉन्च होती है, आप लॉन्च होते साथ ही ना लिया करें, कुछ टाइम बाद लिया करें, ताकि जो लॉन्च होते साथ ही गाड़ी में जो फिर नॉन फॉल्ट सामने आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो सारी चीज़ें बाद में कंपनी इंप्रूव करती है और इंप्रूव होने के बाद वाली गाड़ी बेहतर होती है एज कम्पेयर टू बिल्कुल लॉन्च वाली कार। और अगर आप किसी भी गाड़ी के बिल्कुल एंड के वेरिएंट्स लेंगे तो वो गाड़ी सबसे बेस्ट होगी और अपनी वैल्यू भी सबसे ज़्यादा रिटेन करती है। खैर, इस क्लाइमेट कंट्रोल के साथ नीचे यहाँ पे इसके 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन है वो है H4, H2 और L4। L4 और H4 का मतलब ये है कि गाड़ी हाई गियर्स में 4x4 पे चलेगी, L4 का मतलब ये है कि ये गाड़ी लो गियर्स में 4x4 पे चलेगी और H2 का मतलब ये है कि ये गाड़ी हाई गियर्स में भी जाएगी और 4x2 पे चलेगी, यानी कि सिर्फ रेयर व्हील्स पे। हम मोस्टली अपनी गाड़ी को इसी मोड में रखेंगे। फिर नीचे यहाँ पे 2 पावर आउटलेट्स दिए गए हैं, फास्ट चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है, ऑक्स इनपुट दिया गया है, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है। उससे नीचे फिर यहाँ पे एक ये एरिया दिया गया है जहाँ पे अपना फोन वगैरह रख सकते हैं, वॉलेट रख सकते हैं और फिर साथ नीचे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है और इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस, लेकिन इससे पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। GR स्पोर्ट और फॉर्च्यूनर पैडल शिफ्टर ऑफर करती हैं। इसके अलावा साथ यहाँ पे फिर इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। इसमें ड्राइव मोड्स जो है वो है इको और पावर का, लेकिन अगर यहाँ पे इन दोनों को ही ऑफ कर दें तो ये गाड़ी फिर नॉर्मल मोड में हो जाती है। तो बटन यहाँ पे 2 ही हैं लेकिन मोड्स 3 हैं। उससे पीछे पे देखिए ड्रॉर दी गई है जहाँ पे आप इसकी की रख सकते हैं, हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि लेदर की फिनिश में है, लेकिन इसमें कोई कूल बॉक्स वगैरह नहीं आता। बट यहाँ पर आउटलेट दिया गया है, इसमें 220 वोल्ट का पावर आउटलेट है जहाँ से आप अपना फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। ये बेसिकली एक प्रॉपर स्विच है जहाँ पर आप कुछ भी लगा के यूज कर सकते हैं, 2 पिन वाला। सेम लेदर इसका सीट के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और सेम लेदर इसका डोर्स में भी दिया गया है। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, इनको मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ और ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। इसमें थाई सपोर्ट भी आता है और इसके अलावा इसके डोर हैंडल्स जो हैं इनमें भी क्रोम दिया गया है क्योंकि ये गाड़ी अपने टाइम की टॉप ऑफ लाइन कार है। फिर इसके अलावा इसमें स्पीकर्स भी 2 फ्रंट पे दिए गए हैं, 2 ट्वीटर्स दिए गए हैं और फिर 2 बैक पे दिए गए हैं। और इसके अलावा इसकी सारी ही विंडोज सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि मैं इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की जो साइड मिरर हैं ये भी रिट्रैक्टेबल हैं, इनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ। और इसके अलावा वारंटी मेरी गाड़ी सिर्फ पैसेंजर के लिए ऑफर करती है, ड्राइवर के लिए इसमें नहीं दिया गया। बाकी इसमें केबिन लाइट्स नॉर्मल सी आती हैं, यहाँ पे सन ग्लास होल्डर भी दिया गया है, रेडमी मिरर इसका नॉर्मल सा है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये गाड़ी पोस्ट स्टार्ट भी ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा आती हैं, जैसे कि एक तो डोर खोलने पे ये गाड़ी बताती है आपको कि कौन सा डोर खुला है। इसके अलावा आप इस गाड़ी को अगर लॉक करते हैं तो ये गाड़ी प्रॉपर बीप करती है, अनलॉक करने पे भी ये 2 दफा बीप करती है। ये चीज भी GR स्पोर्ट में खत्म कर दी गई है। इसके अलावा फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट में एम्बिएंट लाइटिंग नहीं आती जो कि लेजेंडर में आती थी, तो कुछ चीजें उनमें बेहतर की गई हैं, कुछ चीजें इन गाड़ियों में बेहतर थी। इसके अलावा इसके डैशबोर्ड के अंदर एक ये ऊपर ग्लव कंपार्टमेंट दिया गया है जिसमें कूल बॉक्स आता है। इसमें यहाँ पे एक ये ग्रिल दी गई है जिसको आप ओपन करके AC की हवा को इसके अंदर थ्रो कर सकते हैं और इसमें आपकी अगर कोई ड्रिंक्स वगैरह हैं तो वो ठंडी रहेंगी। और उससे नीचे फिर एक ये मेन ड्रॉर दी गई है जिसको आप फिजिकल की से लॉक भी कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे सफिशिएंट है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का कोई खास इशू नहीं है और हेडरूम का भी। यहाँ पे 3 लोग एडजस्ट किए जा सकते हैं, 4 लोग बैठना चाहें तो वो भी बैठ जाएंगे क्योंकि गाड़ी चौड़ी काफ़ी है, लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे। आइडियली ये गाड़ी 2 लोगों के लिए या 3 लोगों के लिए बनाई गई है। फ्लोर बेड इस गाड़ी में ऑलमोस्ट फ्लैट आता है, यहाँ पे एक छोटा सा हम दिया गया है और इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में फीचर्स डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से कि इसमें 2 एयर वेंट्स आते हैं। फिर इसके अलावा बैक पे ये ड्रॉर्स दी गई हैं, दोनों फ्रंट सीट्स के पीछे 4 kg के हैंगर्स दिए गए हैं और इसके अलावा फिर सेंटर में एक सेंटर कंसोल भी दिया गया है।
जिसको ओपन करके आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा बैक पे गाड़ी 3 हेडरेस्ट ऑफर करती है, आइसोफिक्स सपोर्ट्स ऑफर करती है, सीट बेल्ट ऑफर करती है और इसमें फिर रेयर पे ये विंडो भी आती है। अगर आप इस विंडो को खोल देंगे तो इसमें से हवा की क्रॉसिंग काफी अच्छी होती है। बैक डोर्स में स्पीकर्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन एक गाड़ी 2800 सीसी टर्बोचार्ज डीजल ऑफर करती है। ये इंजन 1GD FTV है और ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है अलॉन्ग विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये मेरे ख्याल से काफी डिसेंट परफॉर्मेंस फिगर्स हैं। V8 भी तकरीबन 600-650 करती है, जबकि ये गाड़ी उसके करीब का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, यानी कि ये गाड़ी अच्छी खासी पावरफुल है। इसमें जो शुरू में इंजन आता था 3.0 वाला, वो कंपैरेटिवली से काफ़ी वीक था। फिर इसमें 2.8 का दिया गया, लेकिन फेसलिफ्ट से पहले तक 2.8 वाली कार 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी विद 450 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। फेसलिफ्ट के बाद इसमें कुछ रिफाइनमेंट्स की गई इसके इंजन के अंदर। इसके इंजन में एक बैलेंस शाफ्ट ऐड की गई और इसके अलावा इसमें टर्बो के अंदर भी कुछ रिफाइनमेंट्स की गई, जिसकी वजह से इसके परफॉर्मेंस के फिगर्स काफी बेहतर हो गए। और इसके अलावा ये इंजन कंपैरेटिवली पिछले इंजन से ज्यादा स्मूथ है, इवन प्री फेसलिफ्ट वाले से भी ये ज्यादा स्मूथ है। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स भी आते हैं और ये इंजन 4x4 है। इसको 4x4 और 4x2 के बीच में स्विच भी कर सकते हैं। बाकी गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर तक की देगी, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है इस बॉडी साइज के लिहाज से। ये एवरेज यूजुअली सिविक या ग्रैंडे की होती है, लेकिन क्योंकि ये डीजल है तो इसकी एवरेज बेहतर है। इसके अलावा इस गाड़ी में ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है, बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है, लेकिन बोर्ड इस गाड़ी का ओपन स्टैंड से होता है। ये अगर मेरे ख्याल से हाइड्रोलिक से बोलो तो बहुत बेहतर था। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करता है रिवो रॉको, ये है 265, 60 और 18। इसमें 18 इंचेस का रिम दिया गया है, जो कि रॉको में ही है एक्सक्लूसिवली। रिवो भी डिफरेंट आता है, रॉको में ये आता है, GR में भी डिफरेंट आता है। रॉको और GR का रिम ग्लॉस ब्लैक में है, रिवो V का रिम डुअल कॉम्बिनेशन में है। मेरे ख्याल से V का रिम सबसे बेस्ट है, लेकिन हर किसी की अपनी ओपिनियन है। तीनों में रिम 18 इंचेस के आते हैं और टायर साइज भी सेम आता है। टायर ये डनलॉप का ग्रैंड ट्रैक है, जो कि एक अच्छा टायर है और आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा फ्रंट पे इसमें डिस्क ब्रेक दी गई है, फिर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, ड्राइव मोड्स भी आते हैं और 4x4 भी आता है। ये सारी चीजें मिलकर इसकी राइड को और बेहतर बनाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।